एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है और किस चीज़ से बना हुआ है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये किस चीज़ से बनाई हूँ मैं। इसका आवाज़ सुनिए एक बार। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे। उसमें मैंने एक कटोरी भर के पोहा लिया है। इसे पोहा ही बोला जाता है। हमारे तरफ तो इसे चूड़ा बोलते हैं। आपके तरफ क्या बोलते हैं इसे? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे लगभग 2-3 पानी से। फिर उसे साइड पर रख देंगे लगभग 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। जब तक हमारा पोहा रेस्ट हो रहा है तब तक हम कुछ वेजिटेबल को अच्छे से चॉप करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा वाला प्याज लिया है। उसे बारीक चॉप कीजिएगा। बारीक मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि उसमें गुठलियाँ ना पड़े। फिर मैंने 2 हरे वाले मिर्च लिए हैं। आपको जैसा भी तीखा कम या ज़्यादा पसंद है आप उसके हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। फिर मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ के ही हरे वाले शिमला मिर्च को लिया है। आप चाहे तो रेड वाले और येलो वाला भी ले सकते हैं। फिर उसे भी अच्छी तरीके से चॉप करना है। आप अपने मन के हिसाब से जो भी आपके पास वेजिटेबल हो उसे आप ले सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको यही डालना है। आपके घर में जो भी वेजिटेबल हो वो सब डाल सकते हैं। फिर मैंने गाजर और मूली को भी अच्छे से छील करके उसे इस तरीके से कद्दूकस किए हैं। कद्दूकस इसलिए करना है ताकि ये थोड़ा हार्ड होता है। वेजिटेबल को चॉप करने के बाद उसे एक बड़ा वाला बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बड़ा ही वाला बाउल लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके पोहे फूलने के बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा बड़ा ही साइज़ का लीजिएगा। फिर मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, आधा ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाला है। आमचूर पाउडर बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आधा नींबू का रस डाल दीजिएगा। फिर मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इधर देखिए, इतने सब काम करते हुए हमारा पोहा भी बिल्कुल ही फूल गया है। हमको बिल्कुल इसी तरीके से पोहा चाहिए था। फिर इस पोहे को भी इसमें मिला देंगे। फिर हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसी स्टेज पर नमक इसलिए मैंने डाला है क्योंकि चीज़ें की क्वांटिटी के हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डालना आसान होता है। फिर मैंने 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाला है। फिर पहले से ही मैंने 2 आलू को ही बॉईल करके उसे छील लिया था ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे भी इसी तरीके से तोड़ करके डालना है। आप भी इसी तरीके से तोड़ कर डालिएगा और फिर उसे उन सारी चीज़ों को मसल कर अपने हाथों से ही मिलाइएगा। अगर आप चम्मच से मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे गुठलियाँ पड़ जाएंगे जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर मैंने हरा धनिया पत्ता डालना मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। उसे भी अच्छे से मिलाने के बाद मुझे थोड़ा पानी का ज़रूरत फील हो रहा था क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो रहा था। आप देखिए बिल्कुल लगभग 2 ही चम्मच पानी मैंने डाला है। फिर इतना बच भी गया है। चीज़ों को मिलाने के बाद उसे साइड कर दीजिएगा। फिर हमें कुछ ब्रेड क्रम्बल चाहिए। आप सभी सोचते होंगे कि ब्रेड क्रम्बल ब्रेड के किनारों वाला से ही बनता है। जी नहीं, अगर आपके पास पूरा ब्रेड है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पूरा ब्रेड आप यूज़ नहीं कीजिएगा, सिर्फ साइड वाला कीजिएगा तो बीच वाला पोर्शन आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप के घर में जो भी ब्रेड है उसे आप लगभग 1 घंटा पहले पैकेट से निकाल कर बाहर रख दीजिएगा तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएंगे। फिर आप इसे इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिएगा तो अच्छे से ब्रेड क्रम्बल हो जाएंगे। फिर हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें मैंने लगभग 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाला है और उसे एक गाढ़ा वाला स्लरी तैयार करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें मैंने रिफाइंड तेल डाला है। सारी चीज़ें तैयारी हो गई है। अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। इसे टिक्की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने इसे टिक्की का शेप दिया है। आप चाहे जिस भी आकार का दे सकते हैं। आपको जैसा भी मन कर रहा है खाने का उस तरीके से आकार दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये टिक्की का ही आकार दिया इसलिए हम इसे टिक्की ही बोल रहे हैं। सारी चीज़ों को हल्का हाथों से आप इस तरीके से शेप दीजिएगा। ज़्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से कीजिएगा तो ये आसानी से इस तरीके से बन जाएंगे। सारी चीज़
जितने भी आपको बनाना है आप बना लीजिए। उसके बाद फिर हम जो कॉर्नफ्लावर का स्लरी बनाए हैं उसमें इसे डुबा करके फिर वो ब्रेड क्रम्बल तैयार किए हैं उसमें इस तरीके से कोट करेंगे। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कोट करने, क्योंकि कोट करने से ऊपर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही क्रंची बनता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से कोट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि कुछ हेल्दी खाना हो और जिसमें ज़्यादा तामझाम भी ना हो, तो आप ये एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये झटपट से बन जाता है और इसमें सारे वेजिटेबल भी होते हैं, पोहे भी होते हैं, ब्रेड भी होते हैं, तो इसमें एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा और जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है। बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप टिक्की का आकार दीजिए तो उस समय आप थोड़ा हाथों में तेल लगा लीजिएगा, इससे आपके हाथों में चिपकेंगे ही नहीं। मेरे सारे टिक्की तैयार हो गए हैं, अब हम इसे फ्राई करते हैं। तेल भी लगभग पूरा गर्म होना चाहिए और फ्लेम मीडियम होना चाहिए। इसी तरीके से आप इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपके टिक्की तेल में जाकर बिल्कुल भी फटेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सारी तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि तेल को कितना गर्म और फ्लेम को कैसे रखना है, तो उनके टिक्की तेल में जाते ही बिखरने लगते हैं। तो आप इस बात को बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि तेल गर्म होना चाहिए और फ्लेम एकदम मीडियम होना चाहिए। इस तरीके से आप फ्राई कीजिएगा तो बिल्कुल आपके भी इसी तरीके से टिक्की बन के तैयार होंगे। देखिए हमारा टिक्की बिल्कुल भी फटा नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, एकदम कितना अच्छा सुनहरा कलर भी हो गया है। इसी स्टेज पर आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए मैंने भी अपने सारे टिक्की को बाहर निकाल लिए हैं। उसी तरीके से दूसरा बैच भी मैंने फ्राई किए हैं। आप चाहे कितना भी टिक्की बनाइए, ये रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाइएगा तो आपके कोई भी टिक्की एक भी टिक्की फटेंगे ही नहीं। मैंने लगभग एक बार में 8 टिक्की तैयार किए हैं, बाकी सारा तो पड़ा हुआ है उसी तरीके से जिसे मैं बाद में फ्राई करूँगी। देखिए सारा टिक्की तैयार हो गया। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में, अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में या फिर शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। देखिए ऊपर से जितना कुरकुरा है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो आप एक बार ज़रूर ये झटपट बनने वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।